Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? Ma'am, what about you? Fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. Thank you, ma'am. आज के सेशन में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चैप्टर 11 पढ़ेंगे ना? Yes, ma'am. चैप्टर 10 सब Yes, ma'am. कंप्लीट हो गया, बुक भी जो दिया गया था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी लोग कंप्लीट करके भेजे. Yes, ma'am. Ma'am, chapter 10. बेटा दिख रही है कुछ आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिखा सबको? Yes, ma'am. ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जिसको हम रीड करेंगे. है? भोलू का जन्मदिन. कौन सी कहानी पढ़ने जा रही हैं? भोलू का जन्मदिन. भोलू भालू का नाम है भोलू. मैम बोल. हाँ, तो भोलू का जन्मदिन. चलिए साक्षी गुप्ता, सबसे पहले आप रीड करेंगी. साक्षी गुप्ता. नन्हे दोस्तों, भोलू हाँ बेटा पढ़िए. चलिए सभी लोग स्पीकर बंद रखेंगे. नन्हे दोस्तों, भोलू भालू ने अपने जन्मदिन पर शेर सिंह, रिया और अन्य दोस्तों को निमंत्रण भेजा, पर भोलू के सामने एक परेशानी थी. क्या थी वह परेशानी? जानने के लिए मिलकर पढ़ते हैं यह कहानी. पाठ से जुड़े कुछ शब्द. किसान, दर्जी, कपास, कोट, टेंट. बेटा स्टॉप हो जाइए. चलिए इसके आगे शुभांगी पढ़ेंगी. शुभांगी, यानी भोलू का जन्मदिन है और उसने अपने जन्मदिन पर शेर सिंह, रिया और अन्य दोस्तों को निमंत्रण भेजा है ना? अब भोलू के सामने क्या परेशानी आएगी, है ना? इसको हम जानने के लिए पढ़ेंगे. ठीक है? भोलू का जन्मदिन. यस मैम. चलिए शुभांगी. Yes, मैम अपने जन्मदिन पर भोलू भालू नया कोट पैंट पहनना चाहता था. उसने सोचा अभी तो कुछ दिन बाकी है, क्यों ना मैं दर्जी के पास जाकर अपने लिए कोट पैंट सिलवा लूं. बस फिर क्या था. भोलू भालू दौड़ा दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी भाई सिल दो मेरा कोट पैंट. टाई जन्मदिन पर पहनूंगा, अपन ठंड के इतराऊंगा. दर्जी ने कहा, मुझे माफ करो भोलू, मैं नहीं बना पाऊंगा. लेकिन क्यों भोलू? स्टॉप. चलिए स्वाति, इसके आगे आप पढ़ेंगी. स्वाति. स्वाति रीड कीजिए बेटा. स्वाति नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो चुकी हो. अनन्या आप पढ़ेंगी बेटा. अनन्या
मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन क्या भोलू ने उदास होकर पूछा, मेरे ही नहीं है। और बुनकर भाई दो कपड़ा जिसकी तुमने की बुनाई दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा, बंधन के इतराऊंगा। बुनकर बोला, भोलू मैं कपड़ा नहीं दे सकता क्योंकि किसान ने मुझे कापड़ नहीं भेजा। किसान से मैं ना ही धागा बना सका और ना ही कपड़ा बुन पाया। तुम जाकर किसान से कापड़ ले आओ, मैं तुम्हें कपड़ा बुनकर कपास है, दूंगा। कपास ले आओ। कपास ले आओ, मैं तुम्हें कपड़ा बुनकर दे दूंगा। स्टॉप भोलू किसान स्टॉप। ये अनुष्का, इसके आगे आप पढ़ेंगी। भोलू किसान के पास गया। किसान अपने खेत में कपास की फसल देख रहा था। भोलू किसान से बोला, किसान भाई, दो कपास जो तुमने उगाई बुनकर एक पास जाऊंगा, कपड़ा मैं बुनवाऊंगा, फिर दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा, बंधन के इतराऊंगा। स्टॉप। चलिए अमन, इसके आगे आप पढ़ेंगे। अमन पासवान। किसान ने उदास होकर कहा, भोलू कपास कहाँ से दूं? कहाँ से दूं? कई दिनों से पानी नहीं पानी नहीं बरस जिससे मेरे खेत में नहीं उगी, फसल ही नहीं उगी। फसल ही नहीं उगी, जाओ पहले बादल से कोई पानी बरसाओ। भोलू स्टॉप बेटा, ने आगे पढ़ेंगे। सुमित। भोलू ने परेशान होकर अपने दोस्त बादल को आवाज लगाई। बादल निकल कर आसमान में आया और पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास, इतने परेशान क्यों हो? भोलू बोला, बादल
बादल भाई मैम पढ़े बेटा पढ़ो पूरा। बादल भाई मैम पढ़े बादल भाई बरखा रानी को कहाँ छिपाई? भाई बरखा बीन कैसे उगा पाएगा। अब कपास अपना किसान भाई कैसे मैं बुनकर के पास जाऊंगा। फिर दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा। बन ठन के इतराऊंगा। चलिए स्टॉप। वेदांत आप पढ़ेंगे अब। वेदांत पढ़े वेदांत बादाम बोऊं क्यों नहीं बोऊं क्यों मैं पानी बरसा देता हूँ, बस पे क्या था जो से बारिश होने लगी। चलिए इसके बाद क्या होता है? किसान के पास पहुंचा बोऊंगा, किसान भाई बादाम से बारिश मंगवाई, कपास तुम उगाओ भाई, के पास जाऊंगा, मैं बनवाऊंगा, फिर दादी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा, बन ठन के तंगाऊंगा। आगे मैम किसान ने भोंगू को कपास की फसल दे दी और कहा कि भोंगू भैया इसे जाकर बुनकर को दे दो, वह कपड़ा बनाकर आपको दे देगा। भोंगू बुनकर भाई किसान से कपास मंगाया, बुन दो कपड़ा अब तो भाई, फिर दादी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा, बन ठन के तंगाऊंगा। बुनकर ने जादी कपास से पहने धागा और फिर कपड़ा बनाकर भोंगू को दे दिया। कपड़ा ने कहा दादी के पास पहुंचा दूंगा। दादी भाई किसान से कपास मंगाया, बुनकर से कपड़ा बनवाया, अब तो सीधो कोट पैंट जन्मदिन पर पहनूंगा, बन ठन के तंगाऊंगा। दादी ने झट से भोंगू का नाप लिया और कोट पैंट सिल दिया। 2 दिन बाद भोंगू ने इसे अपने जन्मदिन पर पहना और खूब मजे। स्टॉप। चलिए रौनक आगे आप पढ़ेंगे यहाँ से। दादी ने झट से दर्जी झट से भोलू का नया लिए और दर्जी ने झट से भालू का नाप लिया और कोट पैंट दिया। 2 दिन
भालू ने इस अपने जन्मदिन पर पहना और खूब मजे से यह गाना गाया। बादल से पानी लाया, किसान ने काम का पास लाया, बुनकर के कपड़ा बुनवा, दर्जी को दे सूट सिलवाया, बन गया मैं सबसे खास, सब पर रोब जमाऊंगा और बन ठन के इतराऊंगा, है ना। चलिए अब आराध्या वर्मा रीड करेंगी, आराध्या वर्मा। ठीक है, आप शुरू से फिर से स्टार्ट से रीड करेंगी। हाँ चलिए। अपने जन्मदिन पर भोलू भालू नया कोट पैंट पहनना चाहता था। उसने सोचा अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, क्यों ना मैं दर्जी के पास जाकर अपने लिए कोट पैंट सिलवा लूं। बस फिर क्या था भोलू भालू दौड़ा दर्जी के पास गया और बोला, दर्जी भाई सिल दो मेरा कोट पैंट टाई, जन्मदिन पर पहनूंगा, बन के इतराऊंगा। दर्जी ने कहा, मुझे माफ करो भोलू, मैं नहीं बना पाऊंगा। लेकिन क्यों? भोलू ने उदास होकर पूछा, मेरे पास कपड़ा नहीं है। पहले तुम जाकर बुनकर से कपड़े ले आओ। फिर मैं झट से तुम्हारे लिए कोट पैंट सिल दूंगा। अलग अलग तरह के काम। चलिए अब हर्षित पढ़ेंगे यहाँ से। हर्षित भोलू दौड़कर बुनकर के पास गया और बोला, बुनकर भाई, दो कपड़ा जिसकी तुमने की बुनाई, दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा, बन के इंतजार करूंगा। बुनकर बोला, भोलू मैं कपड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि किसान ने मुझे नहीं भेजा, जिससे मैं ना ही धागा बना सकता और ना ही कपड़ा बुन पाया। तुम जाकर किसान के पास ले आओ, मैं कपड़ा बुनकर दे दूंगा। स्टॉप बेटा। रमा आप पढ़ेंगी। रमा। यस मैम। आप पढ़ेंगी। मैम भोलू किसान के पास गया। किसान अपने खेत में कपास की फसल देख रहा था। सफल नहीं, फसल। मैम फसल देख रहा था। भोलू किसान से बोला,
किसान भाई दो कपास जो तुमने उगाई बुनकर के पास जाऊंगा, कपड़ा मैं बनवाऊंगा, फिर दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा, बन ठन के इतराऊंगा, किसान से। स्टॉप। आनंदर आप पढ़ेंगे अब। आनंदर वीडियो ऑन कीजिए। आनंदर अभी अनंतर जी रहे थे, वीडियो ऑन कीजिए बेटा, पढ़िए चलिए। तुम्हारा ही होगा क्योंकि तुम्हारे से मेरा कनेक्ट है। किसान ने उदास होकर कहा, भोलू कपास कहाँ से दूं? कई दिनों से पानी नहीं बरसा, जिससे मेरे खेत में फसल ही नहीं उगी। जाओ पहले बादल से कहो कि पानी बरसाए। किसान ने उदास भोलू ने परेशान होकर अपने दोस्त बादल को आवाज लगाई। बादल निकलकर आसमान में आया और पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? भोलू, बादल भाई बरखा रानी को कहाँ छिपाई? बरखा बिन कैसे उगा पाएगा कपास अपना किसान भाई? कैसे मैं बुनकर के पास जाऊंगा, कपड़ा उससे बनवाऊंगा, फिर दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा। हाँ बेटा, बन ठन के इतराऊंगा, कंप्लीट कीजिए। बंद अंकित रहूंगा, बादल बोला, क्यों नहीं बोलूं? चलो बेटा आपकी आवाज नहीं कंफर्म क्लियर हो रही है। सभी लोग पढ़ चुके? यस मैम। यस मैम। अमन गुप्ता पढ़े? अमन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनुष्का, चलिए अनुष्का कंप्लीट कर दीजिए।
क्या? मैम हाँ बेटा, मैम हम पढ़े। हाँ बेटा पढ़िए, आप ही कंप्लीट कर दीजिए। हम बनठन के इतराऊंगा, किसान ने भोलू को कपास की फसल दे दी और कहा कि भोलू भैया भैया इसे ले जाकर बुनकर को दे देना, वहाँ कपड़ा बनाकर कपड़ों से आपको दे देगा। बनाकर आपको दे देगा। भोलू बुनकर के पास पहुंचा और बोला, बुनकर भाई किसान के कपास मैं लाया, बुनकर बुन दो कपड़ा, अब तो भाई फिर दर्जी के पास पहुंचूंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा, बनठन के इतराऊंगा। बुनकर ने जल्दी कपास से पहले धागा और फिर कपड़ा बनाकर भालू को दे दिया। कपड़ा लेकर वहाँ दर्जी के पास पहुंचा और बोला, दर्जी भाई बादल से बारिश मंगवाई, किसान से कपास मैं लाया, बुनकर से कपड़ा बुनवाया, अब तो सिल दो कोट पैंट टाई, जन्मदिन पर पहनूंगा, बनठन के इतराऊंगा। दर्जी ने झट से भोलू का नाप लिया और कोट पैंट सिल दिया। 2 दिन बाद भोलू ने इसे अपने जन्मदिन पर पहना और खूब मजे से यह गाना गाया, बादल से मैं पानी लाया, किसान से कपास बुनकर से कपड़ा बुनवाया, दर्जी को दे सूट सिलवाया, बन गया मैं सबसे खास, बस सब पर रोब जमाऊंगा और बनठन के इतराऊंगा। चलिए बेटा, सभी को अच्छी लगी स्टोरी? यस मैम। यस मैम। भोलू का जन्मदिन कहानी आपको कैसी लगी सुमित? मैम अच्छी लगी। अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी? हाँ बेटा, अनन्या बताइए, भोलू का जन्मदिन कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी क्योंकि मैम उसमें मजेदार लाइन थी। अगर बादल भी भोलू को पानी देने से मना कर देता तो भोलू क्या करता? शुभांगी?
मैं बताऊं? शुभांगी नहीं बता पाओगी, इसलिए रमा बताइए। रमा बताइए। मैम क्योंकि वो उदास हो जाता। उदास हो जाता। अनुष्का बताइए। अगर आपको भोलू भालू का जन्मदिन मनाना होता तो आप क्या करते? हाय। बोले बेटा, आपको अगर भोलू भालू का जन्मदिन मनाना होता तो आप क्या करते? आराध्या वर्मा बताइए। आराध्या बताइए बेटा। अनंतधर आप बताइए। यस मैम। अगर आपको भोलू भालू का जन्मदिन मनाना होता तो आप क्या करते? मैम मैं बैलून लगाता। मैम केक लाता। अच्छा, और और भोलू के मैम लिए? मैम नए नए कपड़े पहनता। भोलू के लिए क्या करते? मैम भोलू के लिए कपड़ा सिल देता। सिलवाते, है ना? यस मैम। उससे थोड़ी सिल लेते, सिलवाते। उसका बताइए, आप क्या करते? मैम भोलू के लिए केक लाते। मैम भोलू के लिए मैम तोहफा देते। हाँ, मैम तोहफा देते। मैम और हम नए नए कपड़े पहनते। हाँ, और केक भी तो मंगवाती भोलू के लिए जन्मदिन पे काटने के लिए? यस मैम। हाँ, केक यस काटते, सभी मैम। दोस्तों को खिलाते, खुद भी खाते, है ना? ऐसे तो जन्मदिन मनाते हो सभी लोग। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बताइए बेटा, सभी को स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? यस मैम। आप लोग स्टोरी को बढ़िया से एक यस बार फिर मैम। से पढ़ लोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको पे एक बार आप लोग होम पे अपने प्रश्नों को देखोगे, इस प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। अगले सेशन में जब मिलेंगे हम तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। कुछ लिखना चाहोगे आप लोग? आपको अपने शब्दों में लिखना है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है? नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 1, भोलू भालू ने नया कोट पैंट पहनकर क्या कहा? अपने शब्दों में लिखें। ये लास्ट वाला जो पैसेज है इसी को अपने शब्दों में लिखना है आपको। जब उसका कोट पैंट सिल उठा था उसके बाद उसने क्या कहा था उसको आपको लिखना है, ठीक है? आई बात समझ में? कलम की यस सवारी मैम। का प्रश्न नंबर 1 ये आपको लिखना है।
आज आप लोग रीड करेंगे और कल इसको लिखकर भेजेंगे, ठीक है। आज पहले स्टोरी को एक बार फिर से पढ़ेंगे। समझ में आई? सभी लोग सुन रहे हो ना? यस मैम। आज आपको स्टोरी पढ़ना है, उसके बाद कल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर भेजना रहेगा आपको, ठीक है। तो बेटा सेशन इन करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया ना स्टोरी अनन्या? यस मैम। ठीक है बेटा, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय।